पार्टी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और चलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही सुपर एकदम धांसू वाले क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, बिना देरी के साथ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। और इस क्लास में आपके क्लास 12th 11th एंड आपके नीट जेम आईआईटी लेवल तक के क्वेश्चंस कराएंगे, जो आपके क्लास 12th के लिए बेनिफिट होने वाले हैं और जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आएंगे ही आएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से ये सीरीज को चलती रहेगी यूट्यूब पर। अब स्टार्ट हुई है महामुहिम अपने यूट्यूब चैनल पर, तो बच्चा पार्टी अपना पूरा प्यार और सपोर्ट दीजिए और इसी तरीके से आग बरसाते रहिए। तो चलो बच्चों, बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास में क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। कूलम्ब्स लॉ पर जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड हैं कूलम्ब्स लॉ पर, उन सभी के हम करेंगे आज न्यूमेरिकल। कॉन्सेप्ट क्लास करनी है तो वो यूट्यूब पर अनअकैडमी पर ऑलवेजली मैंने करा दिया। अगर आपको फिर भी चाहिए अगर कॉन्सेप्ट क्लास यूट्यूब पर, तो कॉन्सेप्ट क्लास यूट्यूब पर जल्दी स्टार्ट होगी जैसे ही को आपका लाइव क्लासेस स्टार्ट होती है वैसे ही। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, एकदम धमाकेदार अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है। चलो देखते हैं बिना देरी के साथ। क्या है, अ प्रोटॉन एंड अ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे समझ रहे होंगे सर ये क्या इंग्लिश लेके आ गए आप भी, कैसे इसे हम हिंदी में कन्वर्ट करें। तो डोंट वरी, हिंदी इंग्लिश मीडियम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। लेकिन जितने भी क्वेश्चन होंगे एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे, धांसू क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या है, अब प्रोटॉन मतलब पहले हम इंग्लिश में इसे बताएंगे फिर आपको हिंदी में भी बताएंगे। ठीक है, अब प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, एक आपका प्रोटॉन है एक आपका इलेक्ट्रॉन है, आर प्लेस्ड 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब एक प्रोटॉन है एक आपका इलेक्ट्रॉन है, जिन दोनों की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 1.6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे गए हैं इन आ फ्री स्पेस में रखे गए हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। मतलब इन दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब विद्युत आपको बल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, विद्युत बल निकालना है। और उसके बीच में जो आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब उसकी प्रकृति कैसी होगी, मतलब आपका अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इसमें, रिपल्शन फोर्स लगेगा। मतलब अट्रैक्शन रिपल्शन का मतलब तो जानते हो, अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण बल, रिपल्शन का मतलब प्रतिकर्षण बल। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं और ये सभी आपके जो है ना कूलम्ब्स लॉ पर रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो देखिए बच्चों, सर हमें कुछ दिया है क्वेश्चन में, कैसे निकालें भाई, डोंट वरी सॉल्यूशन देखिएगा। क्या करते हैं, अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। गिवन क्वेश्चन में जो हमें गिवन है बच्चों वो लिख लें, ए प्रोटॉन एंड अ इलेक्ट्रॉन। एक आपका प्रोटॉन है और एक आपका इलेक्ट्रॉन है। अब जाहिर सी बात है हम फॉर्मूला लगाएंगे कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है बच्चों, यूजिंग कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन R, ये R स्क्वायर यही होता है। बिल्कुल सर, Q1 की वैल्यू मतलब आपका चार्ज क्या है, दो चार्ज है, एक आपका इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे लिखेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर बच्चे चार्ज कितना होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे इसे Q1 डाल देंगे। Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये इतना चार्ज होता है किस पर बच्चों, चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर होता है। क्या, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये किस पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर। सर अब बात आती है प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, तो बच्चों चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पर चार्ज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है होगी, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो। ठीक है, और ये मत सोचना ये अदर सभी बोर्ड से आईआईटी नीट आप क्लास 12 इन सभी के लिए बेसिस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो प्रोटॉन पर चार्ज आपका क्या हो जाएगा, ये इसके लिए आप हम लिख सकते हैं E और इसके लिए लिख सकते हैं P। तो इस पर क्या होता है 1.6 इंटू, इस पर पॉजिटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ सर। अब डिस्टेंस कितनी दी है,
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कितनी है, तो r इक्वल टू आपको गिवन है 1.6 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है ना, किसमें है, सेंटीमीटर, तो इसे सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो 1.6 डिवाइड करेंगे कितने से, 100 से, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा 2, और ये मीटर में चेंज हो गया। क्लियर, किसमें चेंज हो गया, मीटर में। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लेना, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा, ठीक है। और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अब लगाने वाले हम यूट्यूब पर आग, टोटल धमाल, बच्चा पार्टी क्या आएगा, अरे यार जब तक देखेंगे नहीं, फोड़ेंगे नहीं, तब तक बनेगा कैसे। तो देखते ही क्वेश्चन को फोड़ना है, क्या करना है, फोड़ना है। तो इस तरीके से बच्चों करेंगे। तो अब हमें क्या निकालना बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां लिखेंगे यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, क्या, यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ भी लिख सकते हैं, कूलम्ब के नियमानुसार। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 QE, है ना, QE QP अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सर। अब करें क्या सर, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो ये मैं साइड में लिख दूंगा, आपको याद रखना चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है बच्चों, वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी ये वैल्यू होती है। तो वही हम यहाँ पर कर देंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्लियर, इंटू QE की वैल्यू कितनी है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, एंड प्रोटॉन पर कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। आ रहा है समझ में, हलवा मन समझना, हलवा है, अरे खा लो, बना के खा लो हलवा, ठीक है। तो अब यहां से समझना डिस्टेंस कितनी है, यही है ना, तो वही हम यहां पुट कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। हलवा है, खाने में मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है सभी लोगों को, चलो आएगा, बिल्कुल आएगा हलवे में मजा। अब देखिए इसे सही से सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है ना, तो माइनस मैंने आगे लगा लिया। अब 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये 1.6 इंटू 1.6 एक साथ लिख लिया। अब ऐसे ही यहां पर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन, इसे हम क्या लिखेंगे, इसे भी 2 टाइम लिख देंगे, 1.6 इंटू 1.6, क्योंकि इस पर स्क्वायर है तो इसे 2 टाइम लिखा, इसे भी 2 टाइम लिखेंगे, तो 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2। आ रहा है समझ में बच्चों, देखो 1 इससे 1.6 कट हो गया। अब देखो क्या करें सर, समझना बहुत ही अच्छा लल्लन टॉप सवाल है भाई। अब सर करें, हाँ बोलिए, क्या आपका बच्चा क्या 9 अब इन पावर से सॉल्व करिए, तो ये देखिए ये 9 है और ये आपका 4, ये 4 है, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 9 और ये 4 कितने हो जाएंगे, मतलब 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, और ये दोनों मतलब आपको किस में से, इसमें से -38 में से हम कितनी माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, तो कितनी बचेंगी 5, और यहाँ पर कितनी 2, तो मतलब 25। तो ये पॉजिटिव होंगी या निगेटिव होंगी सर, ये भी बता दीजिए। देखिए बच्चों माइनस की ज्यादा है तो माइनस ही साइन आएगा, तो 10 टू द पावर -25, और इसका यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है सर क्या, न्यूटन। तो ये सर हमने क्या निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ठीक है, इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। लेकिन अब हमें निकालनी है क्या सर, नेचर। और नेचर जब भी हम फोर्स की नेचर जो निकालते हैं वो उनके हम चार्ज से ही निकाल लेते हैं कि चार्ज कैसा है।
अगर बच्चों यहाँ पर चार्ज देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक आपको पॉजिटिव दिख जाए और एक आपको नेगेटिव दिख जाए, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अगर दोनों पॉजिटिव होते या दोनों नेगेटिव होते तो कौन सा होता बच्चों, रिपल्सन होता। तो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों को अगर आया समझ में तो कमेंट करके जरूर बताइए कैसा क्वेश्चन लगा रे बाबा। बिल्कुल अच्छा आया, मजा आया, अरे बाबा मजा आ गया, ऐसा एकदम लल्लन टॉप सवाल था, कैसा क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहां तक ये आप अपनी नोटबुक पर नोट करते जाइए, क्योंकि आपके लिए ये सीरीज जो स्टार्ट हुई है मुहिम, तो वो बहुत ही शानदार होने वाली है। तो चलो देखते हैं बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सीक्रेट होने वाला है। तो देखिए बच्चों क्या निकालना है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब विद्युत बल निकालना है, ठीक है, ऑन अ स्मॉल स्फीयर, एक आपका स्मॉल स्फीयर छोटा सा आपका गोला है, ऑफ चार्ज, उस पर चार्ज कितना है, एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा लाडला सा एक क्या है रे बाबा, एक स्फीयर है, उस पर चार्ज कितना है, 0.4 माइक्रोकूलम चार्ज है। ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर, कोई एक स्फीयर है, उस पर चार्ज कितना है, -0.8 माइक्रोकूलम चार्ज है। इन एयर, वो एयर में रखा गया है, तो उस पर फोर्स कितना लगता है बच्चों, 0.2 न्यूटन फोर्स। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, अब जो दो स्फीयर हैं, एक मतलब एक आपका स्फीयर ये है, ठीक है, तो इस पर चार्ज आपका कोई भी रखा है रे बाबा, इस पर चार्ज कितना है बच्चों, इस पर चार्ज है आपका 0.4 माइक्रोकूलम चार्ज है इस पर। एक कुछ डिस्टेंस पर एक अनदर स्फीयर रखा गया है, इस पर चार्ज क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज है, और इस पर चार्ज कितना है, -0.8 माइक्रोकूलम चार्ज है। अब इन दोनों की डिस्टेंस क्या है वो आपको निकालनी है। फोर्स कितना लगता है इस पर, तो फोर्स आपका लगता है बच्चों 0.2 न्यूटन। क्या लगता है इस पर, फोर्स, बल, समझ गए, आ रहा है समझ में, एक एक पॉइंट बिल्कुल आएगा। अब इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, कहां चलते हैं बेटा, हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। एकदम सॉल्यूशन क्या, वो वाला सॉल्यूशन मत समझ लो पंचर हो जाता है टायर, वो सॉल्यूशन समझ रहे, नहीं बाबा, पंचर वाला टायर ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का हम हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चे, जो आपको गिवन है क्वेश्चन में वो हम लिख लें, ठीक है। तो क्या गिवन है सर, इस पर चार्ज कितना है, इस पर चार्ज कितना बोलिए ना बाबा, इस पर चार्ज है आपका Q1 = 0.4 माइक्रोकूलम। अब भैया चार्ज का यूनिट कहीं माइक्रोकूलम आपने देखा, आपने तो सर चार्ज का यूनिट कूलम बताया था, आपको भी याद है। तो बच्चों हम इसे चेंज कर रहे हैं किसमें, माइक्रोकूलम को कूलम में, तो 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम, तो ये हो जाएगा माइक्रो से कूलम में चेंज, समझ आया, बिल्कुल। इसी तरीके से हम करेंगे Q2, तो Q2 पर चार्ज कितना है बच्चों, Q2 पर चार्ज कितना है, -0.8 माइक्रोकूलम, वही बात लाना वाली, वही वाली पुरानी वाली। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, तो माइनस लगा है भाई, माइनस लगा लो, फिर -0.8 × 10⁻⁻6 कूलम चार्ज। अब आपको क्या निकालना है रे बाबा, आपको क्या निकालना है, उसकी डिस्टेंस, मतलब एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, इन दोनों की कितनी डिस्टेंस पर ये दोनों रखे गए हैं कि इन दोनों पर फोर्स लगता है, F =
2 न्यूटन फोर्स लगता है। तो अकॉर्डिंग जब दो आपको चार्ज दिए हों, डिस्टेंस गिवन हो, फोर्स आपको निकालना हो, तो बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अब क्या करेंगे यहाँ बच्चों, लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है बच्चों, F इक्वल टू 1/4πε0 नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। सर 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 हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है ना R। तो ऐसा कीजिए, ये इसके अपॉन में है ना, और ये इधर, ऐसा करिए ये इधर ट्रांसफर कर दीजिए और इसे इसके नीचे ट्रांसफर कर दीजिए। कर सकते हैं ना बाबा, बिल्कुल कर सकते हैं, आप जो बोलो सर। तो हम क्या करें, ये इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया है, दिख रहा है बिल्कुल। और ये Q1, ये Q1, ये Q2 अपॉन ये F इधर आएगा तो इसके अपॉन में आ जाएगा। बिल्कुल आया, यहां तक आया। एक एक डाउट क्लियर होगा बच्चों, एक एक डाउट, फिर से नहीं कहोगे कि हाँ कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चन अब नहीं होंगे मेरे से। कूलम्ब्स लॉ के एक एक क्वेश्चन होगा, चाहे आपको डिस्टेंस निकालनी हो, चाहे आपको फोर्स निकालना हो, चाहे हलवा निकालना हो, चाहे रसगुल्ले बनाने हो, कूलम्ब्स लॉ याद रहेगा। कितना भी कुछ भी करो, कूलम्ब्स लॉ नहीं भूल सकते बाबा। अब देखिए बच्चों, R स्क्वायर, ये गोल गोल अंडा, मैडम जी का डंडा, बहुत पड़ा बहुत पड़ा बहुत पड़ा, गरम कर दिया गया मेरे को। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0। इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू कितनी है रे बाबा, Q1 की वैल्यू है 0.4 × 10⁻⁻6। ऐसे ही Q2 की वैल्यू कितनी है रे बाबा, ये है नेगेटिव पॉजिटिव। आप जानते हो क्यों होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, उसकी प्रकृति, उसके नेचर को डिफाइन करता है। बताइए बच्चों, इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, इस पर आपका नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों पर क्या फोर्स लगेगा, इस पर कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्शन फोर्स होगा। तो मेरे बच्चों का तुरंत फटाक से जवाब आ जाएगा, सर आपने बताया था कि जब एक पॉजिटिव हो, जब एक आपका नेगेटिव हो, तो क्या होगा, कमेंट करके बता देना रे बाबा, क्या होगा इन दोनों के बीच में, कौन सा फोर्स लगेगा। तो वो लगेगा, क्या लगेगा, जान गए, अट्रैक्शन अट्रैक्शन अट्रैक्शन। मतलब अट्रैक्शन होगा, एक गर्म होगा एक नरम होगा, अट्रैक्शन होगा, दोनों गर्म होंगे, मामला बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। समझ गए, तो बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे ही बच्चों Q2 पर चार्ज कितना है, -0.8 × 10⁻⁻6 अपॉन फोर्स कितना है 0.2। दिख गया, बिल्कुल एकदम क्लियर, ओके बाबा बिल्कुल। अब देखिए इस 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0.4 आएगा, बिल्कुल। तो R स्क्वायर इक्वल टू 0.4 हो। ऐसा करें सर, क्या एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला, 2 पॉइंट हटा दें तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। बिल्कुल आया लल्लन टॉप वाला। अब देखिए यहाँ पर बचा कितना, 9 इंटू यहाँ 4 इंटू 4, और यहाँ पर 10 टू द पावर कितनी है, 10 टू द पावर कितनी है, बोलिए रे बाबा, यहाँ पर कितनी है 10 टू द पावर 10 है, कितनी है 10, 9 है, 10 टू द पावर 9 है। अब देखिए सर क्या, अब देखिए यहाँ पर 12 है, 6 और 6 कितना हो जाएगा, -12, और ये नीचे से लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कितना, 14 हो गया जाएगा। बिल्कुल आया, बिल्कुल आ गया सर, आ गया रे देवा। अब क्या करें रे बाबा, बिल्कुल अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका इसमें करिए, इसका इसमें करिए, तो कितना आ गया रे बाबा, इतना आ गया, इनटू इसमें से ये माइनस कर दीजिए, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो सर कितना है 6, 12 और 14, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा
कितना हो जाएगा सर, बोलिए ना। तो यहाँ पर 10⁻, कितना बचेगा, -5। कितना बचेगा रे बाबा, -5। आया, बिल्कुल आया। ठीक है, इसमें से मैंने माइनस कर दिया। क्लियर। अब क्या करें बच्चों, अब देखिए यहाँ पर पावर, अगर देखिए यहाँ स्क्वायर है, अब इसका रूट लेंगे, रूट स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर या फिर इस पर 6 होनी चाहिए या फिर 4 होनी चाहिए, तभी तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। तो हम ऐसा करें, पॉइंट यहाँ यहाँ कर दें, यहाँ कर दें पॉइंट। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है, बताइए। आएगा। अब ऐसा करें, ये पॉइंट उठा के मैंने यहाँ कर दिया, 0 पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट हो गए। हाँ, यहाँ पर ऐसा है, कितना आएगा, 13 आएगा, ये 1 0 आएगा। ठीक है, 13। अब यहाँ पर 4 होगा। क्लियर। हाँ, वो गलती थी वही मेरे को दिमाग में आया, क्या यहाँ पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो कितना ओनली वन 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। इस तरीके से ये पॉइंट हटाने के लिए 1 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 का। तो अब क्या करें, इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो अंडर रूट 111 इंटू 10⁻⁻4, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, तो बच्चे बोलेंगे 12 का। ये कितना आएगा बाहर, 10⁻⁻2, और ये किस में होगा बच्चों, मीटर में। ये डिस्टेंस निकल के आई बच्चों। अगर हमें डिस्टेंस मीटर में चाहिए तो क्या करेंगे, हम 100 से क्या करेंगे, ये किस में है बाबा। अब ऐसा करें, इसी में रहने दो, तो अगर यहाँ से ये नीचे लेके आइए तो क्या हो जाएगा, 12/100, 100 से डिवाइड करिए तो 0.12, 0.1012 मीटर, ये डिस्टेंस निकल के आ गई। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 0.12 मीटर। इतना। एक आपका क्या चार्ज होगा, 0.4 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, दूसरे पर -0.8 माइक्रोकूलम होगा। डिस्टेंस कितनी होगी, इतनी डिस्टेंस होगी, तब उसका फोर्स कितना आएगा, इतना फोर्स आएगा। हमें उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन अब हमारे प्यारे बच्चे नहीं छोड़ने वाले। अगर कहीं भी आपको मिल जाए, कहीं भी क्वेश्चन मिल जाए, कर डालो, फोड़ दो क्वेश्चन को, आग लगा दो उसमें, आग आग। समझ गए। तो चलो देखते हैं बच्चों, बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम धमाकेदार। सर कैसा क्वेश्चन है, देख दे, ये हलवा लग रहा है। हलवा नहीं है बच्चों, हलवा नहीं है। देखिए, करिए, तब पता चलेगा हलवा है कि रबड़ी है, क्या है। समझ गए। चलो देखते हैं। द चार्जेस ऑन 2 स्फीयर, द चार्जेस ऑन 2 स्फीयर, मतलब 2 आपके स्फीयर है। मैं बना देता हूं, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसा करते चलिए। समझ गए। चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। चार्जेस ऑन 2 स्फीयर, स्फीयर का मतलब आप जानते हो गोले। ठीक है, जहां कोई डाउट हो पूछ लेना। यहां पर एक स्फीयर मैंने ये बना दिया, छोटा छोटा बना है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन जाएगा तो इतना इतने में नहीं होगा। जैसे एक चार्ज, एक स्फीयर ये है और एक आपका स्फीयर ये है। समझ गए। चार्जेस ऑन 2 स्फीयर प्लस, एक पर चार्ज कितना है बच्चों, +7 माइक्रोकूलम चार्ज, एंड सेकंड वाले पर कितना है, -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, इस सभी पर पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, दे एक्सपीरियंस ऑफ आ फोर्स, ये कुछ डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर रखा गया है, मैंने लैड कर ली। क्या डिस्टेंस लैड कर ली मैंने, आर डिस्टेंस मैंने लैड कर ली, मतलब 2 स्फीयर हैं। एक स्फीयर पर चार्ज है बच्चों, इस पर चार्ज है कितना, जैसे Q1 आपका चार्ज कितना है बच्चों, ये दिया है, +7 माइक्रोकूलम। ऐसी तरीके से Q2 सेकंड चार्ज है, इस पर चार्ज कितना ये है। तो फोर्स क्या लगता है बच्चों, F फोर्स लगता है। क्या लगता है बच्चों, फोर्स आपका F लगता है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बाबा, F = 1/4πε0
नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, यही होगा। क्लियर सर? तो यहां से बच्चों F अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, ये कुलाम्स लॉ लगाएंगे, यहां पर क्या लगेगा बच्चों? कुलाम्स लॉ। सर ये कैसे लगेगा? अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ मैंने आपको बताया भी है, जब दो आपको चार्ज दिए हों, दो आपके चार्ज हों, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो, चाहे वो आपके दोनों नेगेटिव हो, चाहे एक आपका पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो आप कुलाम्स लॉ। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू ना रखो, ये जैसा कि ऐसे है जैसे ही रहने दो। इनटू Q1 की वैल्यू 7 माइक्रो कूलाम को, या माइक्रो कूलाम है ना, किसका क्या माइक्रो कूलाम। तो ऐसा करें क्या, माइक्रो कूलाम को कूलाम में 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। इसी तरीके से ये Q2 है, क्या है, -5 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस क्या है R। यहां तक क्लियर हुआ? तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस माइनस आगे लगा दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने तो कितना आ गया 35 इंटू 10 टू दी पावर कितनी हो जाएगी 12 अपॉन R। तो पहला तो फोर्स आपका ये लग गया, ठीक है। जब आपका फोर्स F है, डिस्टेंस ये है, तो इतना मैंने इसे डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक को सॉल्व कर लिया। देन अब क्या होता है, इट ईच ऑफ देम इज गिवन एन एडिशनल, जो आपको गिवन चार्ज है उसमें हम क्या कर देते हैं, जो चार्ज आपके गिवन है उसमें -2 माइक्रोकूलम ऐड कर देते हैं दोनों चार्ज। जैसे एक आपका एक और मैंने ये बना दिया और एक और मैंने बना दिया, ठीक है। इस पर चार्ज पहले कितना था +7 माइक्रोकूलम, इस पर कितना था -5 माइक्रोकूलम। आ रहा है समझ में, पूछ लेना फिर, ठीक है। अब क्या करेंगे, एडिशनल चार्ज, मतलब एडिशनल चार्ज को ऐड करते हैं। इसे कितना चार्ज दिया जाता है -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसी तरीके से ये कितना चार्ज दिया जाता है -2 माइक्रोकूलम, दोनों को चार्ज दिया गया। डिस्टेंस कुछ r डिस्टेंस पर रखा गया है ये, ठीक है। दो स्पेयर है, कुछ डिस्टेंस पर रखे गए, कितने r डिस्टेंस पर। अब समझना बोलने का, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, इस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इस पर इस स्फीयर पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम हो जाएगा। कैसे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, इसमें से माइनस करेंगे तो इस पर ये हो गया सर +5 माइक्रोकूलम। इसी तरीके से इस पर कितना चार्ज हो जाएगा सर -7 माइक्रोकूलम आया। अदर चार्ज बन गए, मतलब ये आपका चार्ज क्या बन गया Q3 और ये आपका चार्ज क्या बन गया Q4। आया समझ में, जैसे ये था, ठीक है। अब इस पर फोर्स कितना लगेगा, देन द न्यू फोर्स अट्रैक्शन विल बी, अब ये 4 ऑप्शन है इसमें से राइट आंसर, मतलब इस पर कितना अट्रैक्शन की बात कर रहा है। तो अट्रैक्शन क्यों बोला, क्योंकि इस पर देखो एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव है, जब भी एक पर पॉजिटिव होगा एक पर नेगेटिव होगा अट्रैक्शन होगा। आजा भाई आजा, समझ गए, बिल्कुल। अब देखिए बच्चों, हम करें तो करें क्या, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल ये F डैश करना है क्योंकि ये चेंज हो गया तो ये F डैश हो जाएगा। एंड Q आपका F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q4 अपॉन इसकी डिस्टेंस R। ये तो डिस्टेंस उतनी है, कोई चेंजिंग नहीं डिस्टेंस में। तो F डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q3 की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को सर मैंने चेंज कर लिया कूलम में, ठीक है। इसी तरीके से ये है -7 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम एंड अपॉन R डिस्टेंस है, बिल्कुल है सर। तो F डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस माइनस इस 7 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 35 इंटू 10 टू दी पावर -12 अपॉन डिस्टेंस क्या है R। अब देखिए थोड़ा, ये देखिए इसकी वैल्यू ये है, बिल्कुल। तो देखिए सेम 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 टाइम, ठीक है। तो F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा F,
तो आपका आंसर आ गया कि जो न्यू फोर्स लगेगा वो भी उसके पहले जितना फोर्स होगा उतना ही, चाहे उसमें चार्ज मैंने क्या ऐड कर दिया, -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, तो यहां से हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको किस तरीके के कैसे भी क्वेश्चन मिल जाए आप उड़ा दोगे इस तरीके से। तो आज की वीडियो कैसी लगी बच्चों, हमारे बच्चों को सभी को समझ आया? तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, हो सके तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। अब मुहिम स्टार्ट है यूट्यूब पर। तो चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय। अरे भाई चलते चलते क्वेश्चन रह गया, आपको होमवर्क भी तो देना है। तो देखिए 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 सर 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 होमवर्क क्या है, अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल जो होता है उस पर चार्ज कितना होता है, चार्ज कितना होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कोई आपका अल्फा पार्टिकल है उस पर चार्ज कितना होता है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके चलो अब लास्टली मैं वापस जा रहा हूं। ओके बाय बाय।